हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो पिछले वीडियो हम जो है हिमांशी मैम का डाले थे, उस पर आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस देखे। तो सोचे आप लोग के लिए हम सीटेट पेपर 2 का जो है, जो कि कक्षा छठे से आठवीं तक का है, 7 जुलाई 2014 को पेपर हुआ, उसका सीडीपी का पेपर जो है आपको इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। और कुल इसमें 30 प्रश्न जो है हम यहाँ पे करवाएंगे, यानी जो पूछा है सीटेट के द्वारा वो प्रश्न को इसमें आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग पूरा प्रश्न को जरूर देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अगर देखें तो कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है, तो हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं आंसर। तो इसका आंसर हुआ ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले में देखा जा रहा है। यानी प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे क्या होते हैं, तो ये ज्ञान का वर्धक करते हैं, यानी अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं और अर्थ की रचना करते हैं, यानी वो जो ज्ञान अर्जन करते उसका अर्थ भी वो अर्जित कर लेते हैं, रचना करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। तो इसका आंसर होगा यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। यानी छात्रों की जो प्रतिक्रिया सबसे अधिक क्या होती है, जब वो सीख रहे होते हैं उस दौरान भी होती है, उसके पश्चात भी ये प्रक्रिया होते रहती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन है अभिकथन वाला। किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपरा का पालन करने के दबाव के लिए बढ़ जाता है। तर्क इसका कह रहा है कारण आर कह रहा है जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। विकल्प जो है सही चुनना है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ऊपर में यहाँ पे दिया गया है। कुछ इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है, और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा कहता है आर जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आर ए जो है आर की सही है, लेकिन ए आर की आर सही व्याख्या जो है नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है जो कि सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा था ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। यानी यहाँ पे जो आंसर क्या होगा, इसका जो अभिकथन है वो सही है और इसका कारण जो है वो क्या हुआ, गलत। अभिकथन क्या था, किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपरा का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। जो भी युवा होते हैं उसमें देखिएगा मेल और फीमेल का जो होता है अट्रैक्शन, उसके प्रति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक है और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों पर अंतक्रिया करती है। यानी जब उसके माता पिता अगर गायक होंगे तो निश्चित से गुण है जो उनका आनुवांशिक रूप से भी क्या होगा, सुनीता में ये गुण आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अनुवांशिक और वातावरण। आंसर क्या हो जाएगा, अनुवांशिक और वातावरण। यानी ये जो कलाकार है, जो गायक है, उनका गुण अनुवांशिक रूप से अपने बच्चों में भी ट्रांसफर होगा जेनेटिक्स तौर पे। 5वां क्वेश्चन है, कहता है संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष यानी कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो पर्यावरणीय कारक जो होती है वो सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। छठा प्रश्न को देखिए तो कह रहा है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कहता है केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित तो करना नहीं, प्रोत्साहित करना है। अगला कोई ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल होते हैं। बिल्कुल ये सही होगा। और चौथा ही पढ़ते हैं ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचना और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये सही है 3 नंबर इसका। 7 नंबर प्रश्न को देखे तो कहता है एक शिक्षक खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और
उनकी वर्गीकरण के स्कीमा का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो, वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? तो ये दे रही है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। कौन सी बुद्धिमत्ता? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है महारत प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्रों को अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? तो 2 नंबर आंसर होगा, वह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाते हैं। तो 2 नंबर आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, कहता है रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने के सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? यानी छात्र जो जूझ रहा है अपनी समस्या से, तो इसको मदद कैसे कर सकती है रमा? तो ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर, छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे, यानी छात्र को हेल्प करे। 10वां प्रश्न अभिकथन और कारण का है, कहता है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है जो ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया और समूह गतिविधियों में संलग्न अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो इसका राइट आंसर कह रहा है कौन सा होगा? तो इसका ए तो अभिकथन तो सही है, लेकिन ये जो कारण जो है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए 11वें प्रश्न को देखते हैं, कहता है भावनाओं व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो ये संज्ञानात्मक विकास में शामिल है। कौन से विकास में? संज्ञानात्मक विकास में शामिल है। 12वां क्वेश्चन है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए इस निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का ही सही वर्णन करता है? पहला है सुविचारित, दूसरा ऑप्शन कहता है अनुकूलित, तीसरा है विभेदित, और यहाँ पे चौथा क्या है? मानकीकृत। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन है, एक सुविचारित बिल्कुल सही है, दूसरा अनुकूलित ये भी सही है, ऑप्शन 3 है विभेदीकृत ठीक है, ऑप्शन 4 मानकीकृत ये गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जो अभिकथन कहता है स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो इस तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। तो इसका कथन का तो ये है, कारण क्या है? सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित प्रक्रिया यानी अनुक्रमित जो है पदानुक्रमित जो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर होगा ए सही हो जाएगा, और कथन जो है इसका सॉरी कारण जो है गलत होगा, अभी कथन क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, कहता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है, ये इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 मानक संदर्भित मूल्यांकन और साथियों के प्रदर्शन को तुलना करता है। बिल्कुल सही है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या बाधित विद्यार्थियों की कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालती है? तो मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट्स, यानी जो प्रिंटेड बुक होते हैं नोट्स होते हैं वो जो है दृष्टिबाधित बालक होते हैं उसको क्या करते हैं? प्रॉब्लम इशू करते हैं। तो ये यहाँ पे भागीदारी में बाधा डाल सकता है। 17 नंबर है लॉरेंस कोहलबर्ग
के ने बच्चों के नैतिक विकास के अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? तो ये विधि क्या था? बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है? तो खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। शिक्षण किस ओर ले जाता है? तो खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। 19वां प्रश्न देखते हैं। पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। 20वां प्रश्न को देखते हैं। 20वां कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह एवं चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, तभी संज्ञानात्मक विकास जो है यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्र को प्रसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना ये होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। चलिए इसी के साथ 22वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? राइट पूछ रहा है। तो स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, ये बिल्कुल सही होगा। 23वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है? तो दो वाइगोत्स्की और पियाजे में समानता अगर देखें तो कौन सी समानता देखने को मिलता है? ये बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्न और जुड़ा हुआ मानते हैं। ये समानता वाइगोत्स्की और पियाजे में मिलता है। यहाँ पे देखा जाए 24वां क्वेश्चन अभिकथन एक है ए है शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सामना करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। कथन के बाद जो है कारण देखिए तो शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग समूह कार्य और बातचीत से बचना नहीं चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये अभिकथन ए सही है और कारण आर जो है इसका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए सही है और आर जो है क्या होगा? गलत हो जाएगा। 25वां प्रश्न है किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्हें सिखाता है पारस्परिक शिक्षण को? क्या सिखाता है? पारस्परिक शिक्षण को सिखाता है। 26वां क्वेश्चन अभिकथन है एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। नहीं, शर्म को प्रोत्साहित नहीं होगा। और यहाँ पे सॉरी, शर्म को प्रोत्साहित नहीं, ये तो गलत लग रहा है। आगे देखते हैं कारण देखते हैं भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो 26 नंबर में देखें तो ए सही हो जाएगा, अभिकथन सही है और कारण गलत है, तो यानी 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न को देखें तो कहता है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? तो ये बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या होती है? भिन्न होती है, अलग होती है। 28वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो चौथा भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है? तो जो क्या, क्यों, कैसे, ये सभी क्या है? विश्लेषणात्मक को बढ़ावा देने वाले प्रश्न होते हैं और हमेशा राइट होते हैं। अगला प्रश्न देखिए तो समावेशी कक्षा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 अभिकथन देखते हैं शिक्षक को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है।
कारण देखते हैं, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना। ये भी बिल्कुल सही है, तो ए और आर दोनों सही है। ए जो है आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार आज हम जो है सीडीपी का जो है, जो कि जुलाई 2024, 24 नहीं है, अ, यहाँ पे जो ईयर है, हाँ, जुलाई 2024 में जो प्रश्न पूछे गए थे, इसका हमने हल आपको बताया। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। जो भी त्रुटियां हुई होगी नेक्स्ट बार से कोशिश करेंगे उस त्रुटि को खत्म करें। और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।